दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होगे। ये देखो, मेरी प्लास्टिक बास्केट में मैंने एलोवेरा लगाया था जो कि बहुत हैवी हो गया और इसमें बेबी प्लांट भी काफ़ी मात्रा में निकल चुके हैं, जिस कारण इस पौधे में काफ़ी रूट बॉन्ड हो गया। रूट बॉन्ड की वजह से इसने प्लास्टिक बाल्ट को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। वैसे भी प्लास्टिक की होती है, उसकी लाइफ 2 ही 3 साल होती है। 2 साल मेरे इस पौधे को लगे हो गए हैं। लेकिन आप ये देखो, आपको प्लास्टिक की बाल्टी बिल्कुल टूटी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा पौधा बिल्कुल पैक का है। इसका कारण बताता हूँ आपको। ये देखो, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, दो ये बास्केट में उतार रहा हूँ। आपको इसका क्लोजअप सीन में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे बाल्टी अब टूटने के बाद भी प्रॉपर पौधा सेट खड़ा है। इसका कारण होता है ताकि, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई आइटम टूटे तो आपके पास वो सामान उपलब्ध ना हो। ये देखो, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बिल्कुल पूरी तरह टूट चुकी है। हाथ लगाते ही बिल्कुल चकनाचूर हो रही है। लेकिन पौधे का एक तो रूट बॉन्ड ने, लेकिन रूट बॉन्ड से भी ज़्यादा कार्य देखो, ये आपको प्लास्टिक की सीट यानी पोलोथीन आपको नज़र आओगा। जब भी मैंने इसमें प्लांट लगाया था तो ताकि आपका प्लांट खराब ना हो, इसलिए प्लास्टिक बास्केट में आप साइड में आप पोलोथीन का यूज करें और नीचे हल्का सुराख कर दे ताकि ओवर वाटरिंग होल्ड ना रहे। और ये देखो, अब इसका रूट बॉन्ड आपको नज़र भी आ रहा होगा। और एक मेरे साथ इसमें एक और हुआ था कि एलोवेरा के सिवाय इसमें एक पौधा और उगाया था। और अब आइए इसमें तो बेबी प्लांट अलग कर लेता हूँ ताकि बेबी प्लांट को और कहीं लाया जा सके। और ये देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले जो प्लांट अलग था वो फूलों का सूख चुका है, लेकिन मैं ये एक और कोशिश होती है, जब तक पौधा एक सीजन प्रॉपर नहीं सूख जाता जब तक मैं उसको निकाल के बाहर नहीं फेंकता। आप भी कभी जल्दबाजी में पौधे को बाहर मत फेंक के। अब मैं पहले वही पौधा निकाल रहा हूँ। देखो, आपको बिल्कुल सूखी टहनी नज़र आ रही होगी। आइए अब इसकी पहले रिपोर्टिंग कर देता हूँ ताकि एलोवेरा का बाद में वो करें, क्योंकि अभी मैं इसको एक सीजन हो रहा अपने गार्डन में रखना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, टेम्परेरी तो ये सूख जाते हैं, लेकिन सीजन आने के बाद फ्लावर का पौधा चल जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अलग से रिपोर्टिंग के लिए छोटी सी बास्केट मेरे को पहले पड़ी थी प्लास्टिक पेंट, उसमें मैंने ये लगा दिया। देखो, आप नज़र भी आ रहा होगा, बिल्कुल करियर। इसके बाद जितने भी बेबी प्लांट एलोवेरा से निकले हैं उनको मैं अपने ऑफिस या आसपास, या आपको किसी को गिफ्ट करने हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। अब देखो, इसकी मिट्टी एक बार जरूर चेक करनी होती है कि रूट जब भी रिपोर्टिंग करें उसकी रूट मिट्टी से ऊपर नज़र ना आए। अगर पोट में मिट्टी ज़्यादा तो आप उससे निकाल कर, और ये जो फ्लावर प्लांट है इसके लिए मैंने नॉर्मल गार्डन सोल और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और लीप कंपोस्ट जो मैं घर पे बनाता हूँ उसको डाल रखा। एलोवेरा के तो आपको यूज तो पहले ही पता कि एलोवेरा बहुत फायदेमंद होता है। इसको हम सिर की मालिश करने में, फेस मालिश करने में डायरेक्ट भी करते हैं, और इसका फेस जेल भी बनता है और जूस भी हम एलोवेरा का पीते हैं। इसके अतिरिक्त एलोवेरा की सोप भी आप बना सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं एंड स्क्रीन में दूंगा। मैंने एलोवेरा की सोप भी बना रखी है, तो आप वो सोप भी यूज करें। ये तो आपको मैंने बेनिफिट बता दिया। देखो, कितने बेबी प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं। और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। देखो, ये प्लांट बेबी प्लांट निकाल लिए केवल। अब मैं इस पौधे में से सिर्फ एक मेन प्लांट ही अपने पोट में लगाऊंगा, बाकी मैं आसपास किसी को देने हैं तो दे देते हैं, क्योंकि एलोवेरा तो सभी आस पड़ोसी और जो आपके सर्कल में होते हैं तो मांगते रहते हैं। ये देखो, कितना भारी एलोवेरा अभी भी हो गया जो मेन प्लांट है। और इसकी लीफ भी आप दे सकते हो। इसका अगर आप साबुन बनाओगे, क्योंकि मैं इसकी आमतौर पे साबुन में ही यूज करता हूँ बड़े प्लांट का। और इसकी क्योंकि जल अच्छी मात्रा में मिल जाता है, और जो इस रिपोर्टिंग करने से कि एक तो हैवी ज़्यादा हो गया तो इसकी 2 3 ब्रांच मैं निकाल लूँगा, ताकि एक तो घर यूज कर ले, दूसरा क्या, पौधा बिल्कुल गमले में सेट हो गया। हवा आदि में क्या है, जब हम रिपोर्ट करते हैं तो यह
कई बार एक साइड होकर ये गिर भी जाता है, जिससे आपका पौधा खराब हो जाएगा। वैसे तो एलोवेरा बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, ना ज़्यादा वाटरिंग, और इसीलिए जो फ्लावर का प्लांट था वो काफ़ी मुरझा चुका था, लेकिन मैं उसको एक ट्राई लेना चाहता था, इसलिए मैंने वो रिपोर्ट कराया। ये रिपोर्ट की मिट्टी सोल तो आपको पता ही है, अगर नहीं है तो वो मैंने वैसे वीडियो डाल रखी है, फिर भी आपको एक बार नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसकी मिट्टी सोल में कम से कम 40% मिट्टी, 40% रेत लोकल सैंड, या आप चावल के जो राइस हक हुक होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्मी जो आप पे अगर नारियल के पत्ते पड़े हो तो पत्ते भी आप इसकी तली में डाल दो, ताकि पानी इसमें होल्ड ना हो, और पानी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसको एलोवेरा का प्लांट एक ऐसा है, अगर आप इसको अपने घर के अंदर भी लगाओगे तो कम रोशनी में भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, बरसात और ज़्यादा सनलाइट में इसको घर के अंदर मत लगे। देखो अब मैंने इसकी प्रॉपर साइज चेक कर रहा हूँ, अभी भी लेकिन नहीं बैठ रहा, तो इसलिए मैंने मिट्टी निकालने अपने पोट किया। आपको पता ही है, और ज़्यादा इसमें खाद की आवश्यकता नहीं है, साल में अगर एक दो बार खाद दोगे तो आपका पौधा बहुत अच्छा चलता है। इसलिए लेकिन इसको जब सेट करें तो रूट इसकी बिल्कुल एक भी बाहर नहीं आनी चाहिए, दबा दे। इसमें तो बेबी प्लांट भी है, ये एक ऐसा पौधा है जो हर प्रकार से, क्योंकि एक तो परमानेंट हरा भरा रहता है, ऑक्सीजन देता है, मेडिसिन इसके यूज बहुत ज़्यादा है। आप डायरेक्ट खाए या सिर पे लगाए या बालों के लिए भी अच्छा है, और चेहरे के लिए भी, फुंसियों में भी काफ़ी आरामदायक देता है, और अंदर की भी कई बीमारियों को ख़त्म करता है। साबुन आप बना सकते हो जो नेचुरली होगा, उसकी वीडियो एंड स्क्रीन में पहले ही बता दी दूंगा। और बेनिफिट भी अगर आपने इसके लिए यूज करोगे तो आपको खुद है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत लो केयर है, लो लाइट की आवश्यकता होती है, तो ये कम लाइट में भी पौधा चलता है। दूसरा ये बहुत हार्डी प्लांट है, अगर आप नए गार्डनर हो तो लगा ले। सन अब मौसम बता दिया, और ये वैसे आपको मोल लाने की जरूरत नहीं, अगर आप इस लीफ से भी उगाना चाहते हो तो ये लीफ से भी बहुत जल्दी उग जाता है। सिर्फ ये ध्यान रखना, लीफ को एक तो तुरंत मत लगाए, जहाँ से लीफ नीचे जो रूट आती है वहीं लगाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगा दो कई बार क्या है पौधे के फंगस लग जाते हैं, जिससे आपका पौधा खराब हो जाए। तो ये देखो प्रॉपर सेट करने के बाद इसमें आपने, जब आपको ये बिल्कुल जड़ की तरफ से बिल्कुल ऐसे दबाना है कि कोई भी लूज ना रहे, ताकि एक तो पौधा हैवी है, दूसरा इसमें कई बार गिर जाता है। और अब जब रिपोर्ट हो जाए तो इसको सेट करने के बाद आप इसमें वाटरिंग जरूर कर देना। ये देखो कितने सारे बेबी प्लांट है, आप इनको मैं एक दूसरे दोस्तों को जो कि मांग रहे थे उनको देखो ये मिट्टी क्योंकि मैंने पुरानी मिट्टी को यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मैंने इस चैनल पे वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लंबी रख के जो मेन मेन रूट है वो निकाल कर बाहर डाल दूंगा, लेकिन इस मिट्टी को दोबारा यूज करने लायक बनाऊंगा। नेक्स्ट आगामी वीक में आपको मिट्टी को रीयूज की पूरी डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिट्टी को जो मेन मेन मोटी जड़ आपको नजर आए वो निकाल कर बाहर फेंक दे, और इसकी मिट्टी को छिदाकर 2-3 दिन फुल सनलाइट लगाए। और एलोवेरा का पौधा अपने घर में जरूर लगाए, बहुत कम केयर का, अगर आपके घर में जगह नहीं है तो घर के अंदर भी लगा लेते हैं, लेकिन घर के अंदर लगाने में भी विशेष ध्यान करें कि इसको वहाँ लगाए जहाँ खिड़की में इसको प्रॉपर 1 आधे घंटे की धूप और हवा ताज़ी मिलती रहे। यह पौधा इतना यूज का है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। यूज की वीडियो भी आप मेरे चैनल पे और देख सकते हैं, मोटे तौर पे मैंने आपको जानकारी दे दी गई है। और मिट्टी में देखो कितनी रूट आपको नज़र आ रही होगी। अब ये देखो, और इसकी ग्रोथ अब डबल हो जाएगी, और यह कोई बार बार आपको मोल भी लेना, एक बार ले आए तो परमानेंट आपके बाग में रहेगा और हरा भरा रहेगा। यूज भी ऑक्सीजन भी देता है, घर के अंदर भी लगाओगे जब भी कोई समस्या नहीं, बस खिड़की के पास लगाना। इसके अतिरिक्त मिट्टी के लिए तो आपने पता है कि शहर में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं मिट्टी कभी भी बाहर नहीं बगेलता, उसको रीयूज करने लायक बनाता। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग।